अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BS इंग्लिश। और मैं हूं आपकी सब खिदमत में मोहम्मद अरशद, आपकी खिदमत में आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा जा चुका है। नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है। नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम बचपन से सीख लेते हैं, यानी हम जिस इलाके में पैदा होते हैं, जिस माहौल में पैदा होते हैं, वो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पंजाबी माशरे में पैदा होते हैं तो हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होगी वो हमारी पंजाबी होगी, यानी जिस इलाके में आप पैदा होंगे वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी। फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है? फॉरेन लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन लैंग्वेज क्या होती है। फॉरेन लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके बाद हम दूसरी लैंग्वेज जो सीखते हैं और हमारी वो सरकारी लैंग्वेज भी होती है और हमारे दफ्तर में भी इस्तेमाल होती है, उसको हम फॉरेन लैंग्वेज कहते हैं। तो सेकंड लैंग्वेज के बारे में आपको बताता हूँ कि सेकंड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो हम पहली लैंग्वेज के बाद दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और वो हमारी जो होती है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज बेसिकली दफातर में इस्तेमाल होती हैं, ऑफिशियल इंडस्ट्रीज़ और बेहतर मकामात पर इस्तेमाल होती है। तो आज एक आपके साथ डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज वो तो तकरीबन आपको पता चल गया होगा। अब सेकंड लैंग्वेज की मैं आपको जो डेफिनेशंस है वो जो मैंने करेक्ट की है वो आपको डिस्कस करते हैं। सेकंड लैंग्वेज इज़ दैट लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज है विच वी लर्न आफ्टर फर्स्ट लैंग्वेज। हम जो सीखते हैं पहली लैंग्वेज के बाद हम ये लैंग्वेज सीखते हैं। विच इज़ द ऑफिशियल्स लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री, यानी किसी कंट्री की ये ऑफिशियल्स लैंग्वेज होती है। विच इज़ यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन इन द कंट्री, यानी ये कंट्री में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और थर्ड वन इज़ द लास्ट यूज़र इज़ द विच इज़ यूज्ड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मिसाल के तौर पर हम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो तालीम हासिल करते हैं वो हमारी जो होती है सेकंड लैंग्वेज ही होती है। ज़्यादातर हम कम्युनिकेशंस में वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी सेकंड लैंग्वेज ही होती है। उम्मीद है आपको सेकंड लैंग्वेज के बारे में पता चल चुका है, यानी किसी कंट्री की जो ऑफिशियल्स लैंग्वेज होती है वही सेकंड लैंग्वेज होती है, किसी की जो कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसे हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन आपके साथ जो शेयर करना है वो है फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज इज़ आल्सो लर्नड आफ्टर फर्स्ट लैंग्वेज। ये भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यानी सेकंड लैंग्वेज की तरह यानी इस्तेमाल होती है, यानी पहली लैंग्वेज के यानी नेटिव लैंग्वेज के बाद जो लैंग्वेज सीखी जाती है उसे हम कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज। इट इज़ नॉट यूज फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। इट इज़ द नॉट ऑफिशियल्स लैंग्वेज, ये ऑफिशियल्स लैंग्वेज भी नहीं होती ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ नॉट यूज्ड बाय द पर्पस, ये किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल नहीं की जाती। बस मेन ये कारण है कि ये सिर्फ सीखी जाती है, बोली जाती नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज होती है। फॉरेन लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज वेरी डिफरेंस। हम अपने बाज़ औक़ात जो होती हैं वो हमारे अपनी जो होती है नेटिव लैंग्वेज वही इस्तेमाल करते हैं, या फिर बाज़ औक़ात जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए बस इतनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके और हम आपको सपोर्ट कर सकें और आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकें।